दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां मुल्क की आबादी से ज्यादा मोबाइल फोन मौजूद हैं। ये एक ऐसा हैरानकुन मुल्क है जहां इंसान के कत्ल पर मुआफी जबकि किसी दरख्त को काटने पर सजाए मौत भी हो सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा केला इसी मुल्क में पैदा किया जाता है। ये यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल किए जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क था। ये मुल्क अपने अजीबोगरीब कानून और रस्मो रिवाज की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये अमेरिका का एक खूबसूरत मुल्क है जिस मुल्क के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बरे आज़म जनूबी अमेरिका के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क एक्वाडोर की, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ एक्वाडोर है, जिसे उर्दू जुबान में जमहूरिया एक्वाडोर भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में तफसील के साथ आगाह करेंगे जिनसे आप लोग पहले यकीनन नावाकिफ होंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल जुम्मा टीवी पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों एक्वाडोर जनूबी अमेरिका का एक जमहूरी मुल्क है। अगर एक्वाडोर के मैप पर नजर डाली जाए तो इस मुल्क की सरहदें 3 ममालिक के साथ मिलती हैं। इसकी शुमाली सरहद कोलंबिया, मशरक में पैरो और मगरब की तरफ बहरुल काहल वाक़ है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो एक्वाडोर कुल 2,56,372 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। मुल्क के साहल से 965 किलोमीटर की दूरी पर कई जज़ायर भी मौजूद हैं जो कि इसी मुल्क की मलकियत हैं। एक्वाडोर अपने रकबे के लिहाज से अमेरिका का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पूरी दुनिया में ये 73 नंबर पर शुमार होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 1,84,75,365 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.03% है। पिछले 3 सालों में मुल्क की आबादी में 5,93,000 लोगों का इजाफा हुआ। आबादी के लिहाज से एक्वाडोर दुनिया में 73वें नंबर पर शुमार होता है। ये दुनिया के कम गुंजान आबाद ममालिक की लिस्ट में शुमार होता है। मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 171 अफराद रहायश पजीर हैं। इस लिहाज से एक्वाडोर दुनिया में 145वें नंबर पर शुमार किया जाता है। स्पेनिश जुबान मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली जुबान है, जो कि इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा भी रखती है। मुल्क की 75% से ज्यादा आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इंग्लिश और कोलंबियन जुबान भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा भी कई जुबानें इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों एक्वाडोर की तकरीबन 70% आबादी शहरों जबकि 30% आबादी देहाती इलाकों में रहायश पजीर है। इस मुल्क को नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि इस मुल्क की 3/4 आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। एक्वाडोर की एक और दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें, इस मुल्क में 2,15,00,000 से भी ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मुल्क की आबादी से कहीं ज्यादा हैं। हर शख्स के पास 2 से 3 मोबाइल फोन लाजमी तौर पर होते हैं। कहा जाता है कि एक्वाडोर के लोग दिन में खाना खाए बगैर तो रह सकते हैं लेकिन मोबाइल फोन चलाए बगैर नहीं रह सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क के लोग दिन में 9 से 10 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। दोस्तों अगर इस मुल्क की आबादी के मजहब की बात की जाए तो मुल्क का सबसे बड़ा मजहब रोमन कैथोलिक है, जो कि एक्वाडोर का सरकारी मजहब भी है। मुल्क की 84.3% आबादी इसी मजहब पर अमल करती है। मुल्क में मुसलमानों की तादाद भी मौजूद है लेकिन बहुत कम तादाद है। एक्वाडोर की 12% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती। इसके अलावा 2% यहूदी मजहब के लोग भी आबाद हैं जो कि जर्मनी और इटली से हिजरत करके इस मुल्क में आबाद हुए। इस मुल्क में शादियों का रस्मो रिवाज बहुत दिलचस्प और खूबसूरत होता है।
दुल्हे को इसके दोस्त जबकि दुल्हन को इसकी सहेलियां तैयार करती हैं। दुल्हन सफेद फराक जबकि दूल्हा 3 पीस पहनता है। दुल्हन अपने वालिद के साथ चर्च में आती है। चर्च का पादरी दोनों का निकाह पढ़ाता है। शादी की तकरीब किसी शादी हाल या सहरा के किनारे मुनअकद की जाती है। शादी की तकरीब में दुल्हा और दुल्हन तमाम मेहमान हजरात के साथ डांस करते हैं। शादी की तकरीब को एक यादगार लम्हा बनाते हैं। इसके अलावा इनको सलामी भी दी जाती है जो लिफाफों की सूरत में होती है। इन लिफाफों में पैसे रखे होते हैं। इसके बाद तमाम मेहमान खाना खाते हैं। शादी हाल से बाहर निकलते हुए शादीशुदा जोड़े पर चावल फेंके जाते हैं ताकि आने वाले वक्त में इनको रिज्क की कमी ना हो। दोस्तों, इसके बाद दुल्हा दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाता है, जिस मंजर को सब लोग इंजॉय करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क के रोड इंतहाई साफ सुथरे और खुले हैं। मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। एक्वाडोर में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। दोस्तों, इस मुल्क के लोग सख्ती के साथ ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हैं। इस मुल्क का बैनुल अक़वामी फोन कोड +593 है जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .EC है। दोस्तों, अगर एक्वाडोर की करेंसी की बात की जाए तो इस मुल्क की सरकारी करेंसी अमरीकी डॉलर है। $1 पाकिस्तानी करेंसी में 285 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 90 रुपए के बराबर है। एक्वाडोर एक मजबूत मुआइशत का हामिल मुल्क है। इस मुल्क का सालाना GDP 250.702 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इस मुल्क के लोगों के सालाना औसतन आमदनी तकरीबन 21,410 अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 61,18,000 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 19,26,900 रुपए बनते हैं। सालाना फीकस आमदनी के लिहाज से एक्वाडोर दुनिया में 95 नंबर पर जबकि अपने GDP के लिहाज से 115वें नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों, इस मुल्क का केला पूरी दुनिया में मशहूर और मीठा समझा जाता है। एक्वाडोर में हजारों एकड़ रकबे पर केले के बागात मौजूद हैं। एक्वाडोर दुनिया में केला पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। एक्वाडोर अमेरिका, यूरोप समेत एशिया के कई ममालिक को केला एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, एक्वाडोर आज़ाद ख्याल लोगों का मुल्क है। इस मुल्क में कोई भी शख्स चाहे वो मुल्क का वजीर आजम ही क्यों ना हो, किसी को गुलाम नहीं बना सकता। इंसानी हकूक के लिहाज से एक्वाडोर पूरी दुनिया में जाना जाता है। 1850 में मुल्क में एक कानून बनाया गया जिसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स किसी को गुलाम बनाता है तो उसे उम्र कैद या सजाए मौत की सजा दी जा सकती है। इसी वजह से मुल्क में ऐसा करने का कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन दिलचस्प और हैरानकुन बात तो ये है, एक्वाडोर में 2006 से लेकर आज तक किसी भी इंसान को सजाए मौत की सजा नहीं दी गई। दोस्तों, इस जगह अगर कोई कत्ल भी करता है तो उसे सिर्फ उम्र कैद की ही सजा दी जाती है। इसके अलावा मुल्क के कानून दिलचस्प और सख्त भी हैं। एक्वाडोर की आवाम भी इन कवानीन पर अमल करती है। दोस्तों, इस मुल्क में कुदरती हुस्न की कोई कमी नहीं है। इस मुल्क के लोग सादा मजाज और इंतहाई खूबसूरत होते हैं। एक्वाडोर की लड़कियां परियों की तरह हसीन होती हैं। हर कोई पहली ही निगाह में इन लड़कियों का दीवाना हो जाता है। ये लड़कियां बहुत स्टाइलिश जिंदगी गुजारती हैं और बहुत ही दोस्ताना मजाज होती हैं। आप इन लड़कियों से हंसकर बात कर लें तो ये आपकी अच्छी दोस्त बन जाएंगी। इसके अलावा भी एक्वाडोर के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। अगर कोई सियाह इनसे रास्ते के बारे में पूछता है तो ये लोग कोशिश करते हैं कि उस शख्स को उसकी मंजिल पर छोड़कर आएं। इसी मेहमान नवाजी और खुश इखलाकी की वजह से एक्वाडोर में आने वाले सियाहों की तादाद में बहुत इजाफा हो रहा है। हर साल लाखों गैर मुल्की लोग इस मुल्क की सैर के लिए आते हैं। दोस्तों, एक्वाडोर में तालीम का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। सरकारी इदारों में तालीम मुफ्त है और 5 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना लाजमी होता है। मुल्क में तालीम की शरह 95% के करीब है। एक्वाडोर में 65 के करीब यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं जहां लाखों गैर मुल्की तालिबात भी तालीम हासिल कर रहे हैं।
दोस्तों अगर एक्वाडोर के नस्ली ग्रोहों की बात की जाए तो मुल्क में मुख्तलिफ नस्लों और ग्रोहों के लोग आबाद हैं। इस मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा हिजरत करके इस मुल्क में बसा है, जिनमें कई ममालिक के लोग शामिल हैं। बड़ी तादाद में इटली, बरतानिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको और जापान के लोग हिजरत करके इस मुल्क में आबाद हुए हैं। दोस्तों साथ साथ आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि एक्वाडोर दुनिया के उन ममालिक की लिस्ट में शामिल है जहां जंगली हयात की बहुतात है। इस मुल्क में परिंदों की 1800 के करीब नस्लें पाई जाती हैं, जो कि पूरी दुनिया के परिंदों का 18% हिस्सा है, जिनमें कई परिंदे ऐसे भी हैं जो बहुत ही नायाब हैं, जो दुनिया के बहुत कम ममालिक में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक्वाडोर में 51,605 अक़साम के पौधे भी पाए जाते हैं। इस मुल्क में तितलियों की 7,000 से भी ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं। दोस्तों अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की तरह इस मुल्क में भी बेहयाई, जिस्म फरोशी आम है। मुल्क की नाइट लाइफ पूरे अमेरिका और यूरोप में मशहूर है। एक्वाडोर में हजारों की तादाद में शराब खाने, डांसिंग क्लब और दूसरे बेहयाई के अड्डे मौजूद हैं, जहां रात गए तक लोगों का बहुत बड़ा हजूम होता है। इस मुल्क के लोग बेहयाई और जिस्म फरोशी को एक गलत अमल तस्वर नहीं करते, बल्कि इसे इंसानी जिस्म की जरूरत समझते हैं। इसके अलावा मुल्क में हम जिन्स परस्ती आम है, जिसको अभी तक कानूनी इजाजत नहीं दी गई, जिस तरह कई यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक में है। इस मुल्क में हजारों की तादाद में चर्च मौजूद हैं, जिनकी तारीख भी हजारों साल पुरानी है। मुल्क में ज़राअत का शोबा भी मौजूद है। मुल्क की 17% आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। एक्वाडोर अपनी मछली, कॉफी, चावल, लकड़ी और दूध पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। ये तमाम अशिया मुल्की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इस मुल्क में एक ऐसा त्यौहार भी मनाया जाता है जिसमें लोग मुख्तलिफ रंगों के कपड़े पहनते हैं। एक्वाडोर के लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों इस त्यौहार में लोग अपना रवायती डांस भी करते हैं। दोस्तों इस मुल्क में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खेल फुटबॉल है, जो कि एक्वाडोर का सरकारी खेल भी है। मुल्क में कई फुटबॉल क्लब और स्टेडियम भी मौजूद हैं, जहां लाखों की तादाद में नौजवान फुटबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और साइकिल रेस मुल्क के दूसरे मकबूल और पसंदीदा खेल हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत क्योटो शहर है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और एक कदीम शहर भी है। ये एक खूबसूरत और बेहतरीन सियाती मकाम होने के साथ साथ इस मुल्क का मुआशी और इक़्तिसादी मरकज भी है। इस शहर को 1505 ईस्वी में आबाद किया गया। ये शहर कुल 198 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। 2023 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर में 18,22,213 अफराद रहाइश पजीर हैं। एक्वाडोर के तमाम हुकूमती दफातर भी इसी शहर में मौजूद हैं। दोस्तों वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 10 घंटे जबकि इंडिया से 10 घंटे 30 मिनट पीछे है। एक्वाडोर पाकिस्तान से तकरीबन 15,340 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि इंडिया से 16,764 किलोमीटर का फासला मौजूद है। इस मुल्क के लोग सूअर का गोश्त बहुत शौक के साथ खाते हैं, जो कि मुल्क के हर रेस्टोरेंट पर बआसानी दस्तयाब होता है। दोस्तों एक्वाडोर की तहजीब सकाफत मुकामी इंडियन तहजीब का अमेज़ा है, जिसमें अफ्रीकी इलाकों के असरात भी पाए जाते हैं। अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो तारीख दानों के मुताबिक आज से तकरीबन 4000 साल पहले इस जगह इंसानी आबादकारी हुई। इस मुल्क का कौमी दिन 16 फरवरी 1840 है, क्योंकि इसी दिन एक्वाडोर ने कोलंबिया से आज़ादी हासिल की। दोस्तों कई सदियों तक स्पेन भी इस मुल्क पर हुकूमत करता रहा। इस मुल्क में तर्ज हुक्मरानी का निज़ाम जमहूरी सदारती है। दोस्तों ये थी एक्वाडोर मुल्क पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की तमाम मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।